प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने इस घड़ी तक हम सबको संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर की अगुवाई में हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सके। हर हालात में परमेश्वर हमें संभालता है। इस बात के लिए हम परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आइए हम वचन पर मनन करते हैं और गलातियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय उसका 16वां कलाम कहता है, जब मैं और आप पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा और आपका संचालन होता है तो हमारे जीवन की बहुत सी बातें जो हम सीखेंगे वो हो जाती हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा संचालन जब मेरी आत्मा का हमारा जीवन का होता है तो कैसे मनुष्य का जीवन चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चले जो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जब मैं और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, पवित्र आत्मा की योजना के द्वारा चलते हैं, तो मैं और आप शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं करते। चाहे वो लालच हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो बुराई हो, गंदी बातें हो, वो सब कुछ अलग रहेंगे हम उनसे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब परमेश्वर चलाता है, परमेश्वर का आत्मा चलाता है, तो हम इन सब बातों से क्या रहते हैं, दूर रहता है। आज जितने भी लोगों को हम देख सकते हैं, हम देखें लोगों को कि लोग किस प्रवृत्ति में चल रहे हैं। वो कहते हैं मसीही लोग हैं, वो कहते हैं हम ऐसे हैं, हम ऐसे सेवा करते हैं, लेकिन उनके चरित्र के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा, उनके बातचीत के द्वारा पता ही नहीं लगता वो सेवा किसकी कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। या किस आत्मा के संचालन में चल रहे हैं। वो पवित्र आत्मा के संचालन में जो व्यक्ति चलेगा, उसके विचार, उसकी सोच, सारी चीजें फर्क होंगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि 17वां पद कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता, और ये दोनों किसके, एक दूसरे के विरोधी हैं मेरे प्रियो। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि शरीर की जो इच्छाएं उनको आत्मा नहीं चाहता कि वो करे, और जो आत्मा करना चाहता है वो शरीर नहीं कहता कि हम शरीर हमारा काम करे। तो मेरे प्रियो, इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है। इस बात को बिल्कुल सोच के चलना है कि पवित्र आत्मा का संचालन कर रहे हैं, हमारा जो संचालन है वो पवित्र आत्मा कर रहा है या दुष्ट आत्मा हमारा संचालन कर रहा है। इसलिए तुम करना चाहते हो वो ना करने पाए। वो कहता है कि शरीर एक दूसरे के विरोध में जब लालसा करता है तो इसलिए होता है कि वो एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। और यदि तुम आत्मा की चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन रहे। मैं और आप जब आत्मा के द्वारा चलते हैं तो हम व्यवस्था के क्या नहीं है, अधीन नहीं है। शरीर के काम तो प्रकट है। अब शरीर के जो काम है, जो है वो क्या है, प्रकट है, जो आत्मा के विरोध में शरीर करता है। अर्थात इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो, जो शरीर के काम है वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं, हमारे गाली देने के द्वारा, गंदे कामों के द्वारा, लुचपन के द्वारा और मूर्ति पूजा के द्वारा, टोना टोटका व्यभिचार के द्वारा, बैर के द्वारा, झगड़ा के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, क्रोध के द्वारा, विरोध के द्वारा, फूट के द्वारा, विधर्म के द्वारा, और डाह यानी कि हम चढ़ते हैं लोगों से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। ये बात होते हैं, डाह है, मतवालापन है, लीला कीड़ा है, और जैसे अनेक और काम भी हैं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि आज मनुष्य के जो जीवन है वो इस तरीके से चल रहा है कि वो दिखता तो है कि वो सेवा कर रहा है या दिखता है कि वो प्रभु के कामों में है, लेकिन शरीर उनके कामों को बताता है कि वो कैसे कर रहे हैं। शरीर के अर्थात गंदे, अर्थात व्यभिचार इतनी चरम सीमा पे फैला हुआ है, क्योंकि ये बात परमेश्वर
का वचन मुझे और आपको बताता है कि अंत के दिनों में क्या होगा। अंत के दिनों में व्यभिचार की अधिकता होगी। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, लोग एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे, क्रोध करेंगे, लोगों में वो फूट डालेंगे। आज हम देखते हैं चर्चों की क्या हालत है। चर्चों में कलीसियाओं के अंदर पासबान भी फूट डाल रहे हैं, पासबान भी गलत चीजों को कर रहे हैं, जिस कारण से कलीसिया में और फूट पड़ रही है। जबकि चरवाहे को यह कार्य दिया गया है कि वो कलीसिया की को बांध के रखे, वो चरवाहा है उनका, उन भेड़ों को एक करके रखे। लेकिन आज के पासबान ये काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि डाह है उनके अंदर भी। इसको पसंद करते हैं, उसको नहीं पसंद करते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो एक को पसंद करते हैं और कलीसिया में आधे लोगों को नहीं पसंद करते। मतवालापन है। शाम को 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद पासबानों से आप नहीं मिल सकते। कुछ पासबानों का समय है कि 8 बजे के बाद आप हमसे नहीं मिल सकते। क्यों? आपको 24/7 प्रभु की सेवा में रहना है। जो भी आपसे किसी की अगर मृत्यु जाती है बीच रात में, तो क्या आप उसके पास नहीं जाएंगे? उसके परिवार में नहीं जाएंगे? मेरे प्रियो, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उस जिम्मेदारी को निभाना है। एक बार की बात मैं बता दूं कि जनवरी का महीना था और तारीख थी उस वक्त 21 या 22 का समय होगा, और कोहरा इतना जबरदस्त था कि हमारे पासबान नहीं थे उस समय। और यह हो गई कम से कम 10 साल पुरानी बात जो बता रहा हूं मैं आपको। और चरम सीमा पर कोहरा था आगरा शहर के अंदर, हाथ को हाथ नहीं सुहारा था। लेकिन हमारे पास जब इंफॉर्मेशन आई तो हम 2 भाई, मैं और हमारे साथ एक और भाई सेवा में, बीच रात में हम 1:30-2 बजे, उस समय इतना सन्नाटा था, आप समझ सकते हैं जनवरी में ठंड चरम सीमा पे होती है। हम लोगों को जाना पड़ा और हम प्रार्थना किया। वहां से हम सुबह 4 बजे लौटे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, 24/7 हम लोगों के पर सेवकाई का बोझ है हमारे पास कि हमें अपनी कलीसिया के, अपने लोगों के लिए सेवा करनी है। प्रेज द लॉर्ड। कि ये नहीं कि हमें 9 बजे के बाद हमसे कोई नहीं मिल सकता, ऐसा कुछ नहीं है। एनी टाइम, कभी भी आप फोन कर सकते हैं, कभी भी आप बात कर सकते हैं, कभी भी आप मिल सकते हैं। ये है मेरी और आपकी सेवकाई। हमारा प्रभु वचन कहता है, ज़बूर 121 में कहता है कि हमारा परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊँघता है। तो मैं और आप कैसे रहने चाहिए? जागृत रहने चाहिए। जैसा मेरा प्रभु का स्वभाव है वैसे ही मेरा और आपका स्वभाव भी होना चाहिए, क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पहनना है। हालेलुया। और रात को क्योंकि उन्हें मतवाला होना है, यही तो कारण है। लीला कीड़ा है और इनके जैसे, वचन में लिखा है 21वें पद में, इनके जैसे ढेरों सारे काम है। और इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, वचन कह रहा है, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं। ये गारंटी है। प्रेज द लॉर्ड। ये गारंटी है खुदा के वचन में। जो कुछ लिखा है उसे मैं और आप चेंज नहीं कर सकते। क्या लिखा है? कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, जो काम मैंने अभी आपके बताए या पढ़े वचन, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो वचन में लिखा उसके अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है। क्योंकि हम वहां नौकरी करने आए हैं, हम सेवा नहीं कर रहे हैं। ना तो हमें कलीसिया की चिंता है, ना हमें अपने प्रिय लोगों की जरूरत है। हम तो सिर्फ समय पे नौकरी कर रहे हैं और चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। ये सोच व्यक्ति की कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और 22वां पद कहता है, पर आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल है प्रेम। मेरे और आपके जीवन में प्रेम दिखाई देगा।
आनंद दिखाई देगा, शांति दिखाई देगी, धीरज दिखाई देगा, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रेज द लॉर्ड। क्या नाम दिखाई देंगे? आत्मा का फल जो होगा वो प्रेम होगा, आनंद होगा, शांति होगी। जिन लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, उन लोगों के जीवन में, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, ऐसे लोगों को के जीवन में, जिनके जीवन में परमेश्वर की शांति है, क्योंकि शांति का राजकुमार कौन है? यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। उनका विश्वास भी है, वो प्रभु के विश्वास में चले, भलाई भी करते हैं, नम्रता भी करते हैं, संयम भी है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो ऐसे काम करते हैं लोग, ये प्रभु की सेवकाई काम है, ऐसे कामों का कोई विरोधी नहीं है। और जो यीशु मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को उनकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं, जो प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं, जो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, वो क्या करते हैं? समझ के क्या करते हैं? वो लोग मसीह यीशु के, उन्होंने शरीर की लालसा और अभिलाषा को क्या कर दिया है? क्रूस पर चढ़ा दिया है, यानी सब कुछ त्याग कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरे और आपके जीवन से ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है तो करना है मेरे प्रियो। 25वां पद कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार भी चलेंगे। कौन सी आत्मा के अनुसार? पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। लिखा है, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डा रखें। आज डा तो हमारी बहुत जबरदस्त है। आज बहुत ज्यादा हम लोगों के अंदर डा है, लोगों के अंदर, कि हम लोगों से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। एक दूसरे की सहायता करनी है। यदि कोई किसी अपराध में पकड़ा भी गया है तो उसको आत्मिकता और नम्रता के साथ उसको संभालना है। वचन में लिखा है। आज हमें किसी की कोई चीज पता लग जाती है ना, सबसे पहले हम ही उड़ा देते हैं। अरे उसने देखो ऐसा किया, उसका ये हो गया, उसके परिवार में ऐसा झगड़ा चल रहा, उसके ये हो रहा। तमाम तरीके की हम बातें लोगों के विषय में कहने लगते हैं। तो इसलिए मुझे और आपको बड़ा सतर्क रहना है। हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हम दूसरों के जीवन में हमें झांकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम परमेश्वर के अनुग्रह में चलें, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। और हम गुण समझ सकते हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, उनमें कैसे गुण होंगे, और जो पवित्र आत्मा नहीं चलते हैं उनमें कैसे गुण हैं। तो इस बात को मेरे को और आपको ध्यान रखना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। और जितने भी मेरे भाई बहन, सुलेखा पॉल सिस्टर जय मसीह की, सविता चौधरी सिस्टर जय मसीह की, आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे। आपकी हर एक कमी घटियों को दूर करे परमेश्वर, और परमेश्वर के अनुसार आप सब चलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम जब देखते हैं कि हमारे कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, या कुछ लोग हमारी संगति में ऐसे आ गए जो गड़बड़ कर रहे हैं, मेरे प्रियो दूरी बनाइए, उनसे दूर हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। संयम के साथ। तो इस बात का मुझे और आपको बहुत ध्यान रखना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए। आपने संभाला, अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आपने अपनी दया हम पर रखी, इसके लिए धन्यवाद। जबकि कुछ समय के बाद हम लोग नींद लेंगे, प्रभु यीशु मसीह सोएंगे, प्रभु आपके अनुग्रह में अपने जीवन को सौंप देते हैं। प्रभु अगुवाई कीजिएगा, रहनुमाई कीजिएगा। प्रार्थना करते हैं मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं इसको, प्रभु सबको बहुत आशीष और बरकत दीजिए। आप सबको प्रभु जी के हाथों में सौंप देते हैं और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और कल बुधवार है, कल डॉक्टर सैमुअल स्टैनली 7 बजे से 8 बजे तक, और 8 बजे पास्टर विनय जोसेफ साहब जो कि मुरादाबाद के पासबान है, उनके वो परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे इन दोनों भाइयों के लिए।
और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब एक दूसरे को प्रार्थना में उठाने वाले बने रहें और एक दूसरे को परमेश्वर के हाथों में सौंपते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।